क्लास में बच्चों हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और वही हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन था। आज हम देखते प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। इसमें भी पहला प्रॉपर्टी हमारा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसको हम डिफाइन करते तो बोलते द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर the product of two rational numbers is also a rational number. या इसको हम इस तरह भी कह सकते if a by b and c by d are two rational numbers, then a by b into c by d is equal to e by f is also a rational number. As for example, 2 into 5 is 10. ये भी रेशनल और दोनों का हम प्रोडक्ट किए तो ये भी हमारा रेशनल, ये भी हमारा रेशनल। जैसे 2/5 इंटू 7/8 ये हमारा दो रेशनल नंबर्स है, एक ये और एक ये, और दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करें तो ये 7/20 जो आया इज ए रेशनल नंबर। हो गया। प्रॉपर्टी हम लोग देखते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। टू rational numbers can be multiplied into any order। दो रेशनल नंबर अगर हमारा हो, उसको किसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा आएगा वो हमारा रेशनल ही आएगा। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं इफ a by b and c by d are two rational numbers, then a by b into c by d is equal to c by d into a by b is called commutative property of multiplication। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो 2/3 इंटू 5/7, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करें या इसका ऑर्डर बदल जाए
5/7 इंटू 2/3, हर स्थिति में हमारा ये और ये बराबर होगा, यानी कि दो रेशनल नंबर्स हो तो इसको किसी भी ऑर्डर में रखें, जैसे 2/3 टू 5/7 था, या 5/7 इंटू 2/3 करें तो हमारा ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा वह एक रेशनल नंबर होगा, इज ए रेशनल नंबर। तीसरा हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये हम लोग जानते हैं, कोई भी नंबर है इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हमारा वही नंबर होगा। सपोज 2/3 कोई रेशनल नंबर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 1 से इस रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हमारा वही रेशनल नंबर होगा। फॉर एनी रेशनल नंबर a/b into 1 is equal to 1 into a/b is equal to a/b, where 1 is called the multiplicative identity। प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ a/b, c/d and e/f are three रेशनल नंबर्स, कोई भी तीन हमारा रेशनल नंबर, तो इसको किसी दो को ग्रुप करके हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। इफ a/b, c/d and e/f are three rational numbers, then a/b into c/d into e/f is equal to a/b into c/d into e/f। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, योर क्वेश्चन में भी verify that 2/3 into 5/7 into 4/5 is equal to 2/3 into 5/7 into 4/5। हमारा ये क्वेश्चन है कि इसको वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग इस दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि बराबर से पहले का जो हमारा होता ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाता, बराबर के बाद का राइट हैंड साइड, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम LHS लेंगे, तो 2/3 into 5/7 into 4/5,
जैसा कि हम ब्रैकेट का काम पहले करते तो 10/21 इंटू 4/5, ये हमारा 8/21। और हम RHS को अगर सॉल्व करते 2/3, 5/7, 4/5, तो ये 2/3 इंटू, पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये 4/7 यानी कि 8/21, हेंस LHS is equal to RHS and this is verified. Existence of existence of multiplicative inverse for every non-zero rational number A by B, its multiplicative inverse is B by A। ये हमारा बहुत ही आसान सा है, सिर्फ इसको ध्यान देना कि A by B कोई नंबर और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा B by A। As for example, the multiplicative inverse of 2/3, इसे 2/3 का निकालना है, इसको हम कुछ नहीं उल्टा कर देंगे 3/2, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। जैसे -5/7, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना हो तो ये 7/5, 4/-5 है, इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखें तो ये 5/4। और हम एक चीज याद रखेंगे कि द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर का ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अगर 0 हो जाए तो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। इफ समवन आस्क्स यू what is the multiplicative inverse of 0 is undefined। यही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब हम सवाल में देखेंगे तो हमारा एक तरह से और पूछता है, जैसे 4/5 का पावर -1, पावर -1 का मतलब इसको हम लोग इन्वर्स करते हैं, 4/5 to the inverse is equal to 5/4। जैसे 3/-7 to the power -1 यानी कि 3/-7 का इन्वर्स निकालना हो तो ये हमारा -7/3। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक्चुअली मतलब होता है कि कोई नंबर इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें हम कि 1 आ जाए। इसको हम अगर 5/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये कहलाएगा, और इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा ये। हम अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बड़ी हमारा आसान, जैसे 5/7 इंटू 2/3 प्लस 4/5। ये हमारा, आप लोग जानते होंगे, पहले से भी पढ़े हो कि ब्रैकेट के पहले कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई होता है तो इस नंबर को इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 5/7 इंटू 2/3 प्लस 5/7 इंटू 4/5। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर इसे वेरीफाई करने के लिए हमें कहता है तो हम LHS को सॉल्व करें। 5/7 इंटू 2/3 प्लस 4/5। इसमें हम पहले ब्रैकेट का काम अगर करें, एलसीएम हमारा होगा 50, 10 प्लस 12, 5/7 इंटू 22/15, ये हमारा 22/21। इसी तरह से अगर हम RHS को सॉल्व करते तो 5/7 इंटू 2/3 प्लस 5/7 इंटू 4/5, तो ये हमारा हो जाएगा 10/21 प्लस 20/, या इसको हम कट कर दें तो ये 4/7। फिर हम एलसीएम करते 21, 10 प्लस और ये 12, ये हमारा आ गया 22/21। तो हम RHS को भी सॉल्व किए, LHS को भी सॉल्व किए, ये दोनों ही हमारा इक्वल है। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। यानी कि अगर ऐसा हो और ये हम कर दें तो ये दोनों हमारा ऑलवेज इक्वल होगा, जो कि हम एक एग्जाम्पल के द्वारा वेरीफाई भी किए। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखेंगे तो कई सारा दिया होगा जिसको बोलेगा वेरीफाई करो, तो आप इस तरह से LHS RHS को सॉल्व करेंगे तो वेरीफाई होगा। ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि ये लिखा हुआ हो और आपको पूछे कि ये कौन प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कौन सा लॉ फॉलो करता है, तो आप इस स्थिति में जवाब देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये फॉलो करता है। थैंक यू। आप बनाइए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में।